तो डिजीज़ वायरल डिजीज़ के हवाले से है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट मदर में होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डिजीज़ है हम कवर अप करने वाले हैं वो है सिफिलिस, ठीक है ना। एंड द सेकंड वन इज गोनोराय या गोनोराय पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड वन इज एड्स। दीज आर द वायरल डिजीज़, ये ऐसी डिजीज हैं, ये सारी ये तीन सिफिलिस, गोनोराय एंड एड्स वायरल डिजीज हैं जो मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं मदर्स में, ठीक है ना। और फिर ये बेबीज में भी ट्रांसफर हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी डिफाइन सिफिलिस की। सिफिलिस इज एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या एसटीडी भी कह सकते हैं हम। शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली बुक वाला लिखता है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी लिखता है। मैंने दोनों लिख दिए हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इन्फेक्शन caused by Treponema pallidum bacteria. It is a disease, viral disease, sexually transmitted infection disease caused by Treponema pallidum bacteria. एंड मैंने इसके साथ इसकी डिफाइन में ही ऐड कर दिया है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, आप इधर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट विद द बेबी नफर एंड फ्रॉम मदर्स टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह जो है ये ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे में, वो भी मैंने इसकी डिफाइन में ऐड कर दिया है। मैंने लिखा है इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट एंड फ्रॉम मदर्स टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये दो बिट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ दिस वायरल डिजीज सिफिलिस। और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम क्या है? ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया। अब इसके काज में भी मैंने वही लिख दिया है। एक तीर से दो शिकार वाली बात भाई डिफाइन में भी आ गए हैं। तीन चीजें मैंने, एक तो उसका काज भी ऐड कर दिया, डिफाइन भी है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी ऐड कर दिया, और काज भी फिर मैंने अलग लिख दिया कि इसका रीजंस, काज, इटियोलॉजी क्या है। तो मेजर इट इज द आप लिखेंगे कि जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इट इज ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इस डिजीज का, सिफिलिस का। वही बात डिफाइन वाली क्या चीज भाई? ट्रेपोनीमा पैलिडम। आगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, साइन सिम्टम। प्यूरिलेंट नेजल डिस्चार्ज। प्यूरिलेंट नेजल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? एनीवन कोई बता सकता है? प्लीज टेल मी एनीवन। तो पी से एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखने वाली, ठीक है ना। पी से पस, ठीक है ना। पी से प्यूरिलेंट मतलब कि आपके जब आपका नाक बह रहा है, ठीक है ना, तो आपके नाक में से ना कोई इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है जैसे पस होती है, पस देखिए ना, पस की तरह का डिस्चार्ज आपके नाक से हो रहा है तो उसे प्यूरिलेंट नेजल डिस्चार्ज कहेंगे। और सिफिलिस डिजीज में ये सिम्टम होगी प्यूरिलेंट नेजल डिस्चार्ज वाली, ठीक है ना, ये लाजमी होगी। इसके अलावा हॉर्स क्राई ये भी होगी। जब बच्चा रोता है, आपने कभी वो साउंड सुनी है? बच्चा रोता है जब, yes, sir. तो हॉर्स क्राई उस तरह की ही साउंड होती है, ठीक है ना। अब इन मदर्स में, अगर प्रेग्नेंट मदर्स में होगी है ये वाली डिजीज, तो जब वो रोएंगी, ठीक है ना, कभी कभी खुशी से आंसू भी आ जाते हैं, ठीक है ना, तो जब वो रोएंगी, क्राई करेंगी, तो उनकी रोने की आवाज़ बच्चों की तरह की होगी भाई। ये भी एक साइन सिम्टम में आ जाता है, हॉर्स क्राई। इसे हॉर्स क्राई कहते हैं। वीक सी आवाज़ होगी। अब मैं वो बच्चा जिस तरह हंसता है, मैं वो आवाज़ निकाल तो नहीं सकता, ठीक है ना, मुझे नहीं तरीका आता। आप इस तरह अपने जहन में रखने के लिए ना बच्चे के रोने की आवाज़ जिस तरह होती है उसे हॉर्स क्राई कहते हैं। ये भी एक मेजर साइन है, ठीक है ना। इसके अलावा मैक्यूलोपैपुलर रेश, मैक्यूलोपैपुलर या पैपुलर रेश, ठीक है ना, रैश या रैश कहते हैं। इसका मतलब होता है स्किन के ऊपर ना फ्लैट रेज्ड लीजन्स का बन जाना, रैशेस का बन जाना आपकी स्किन के ऊपर। जिनमें ये डिजीज होगी सिफिलिस की, उनकी स्किन के ऊपर ना फ्लैट, ठीक है ना, रैशेस होंगे, रैशेस बन जाएंगे। इसके अलावा एक और पेम्फिगस, ये भी ना उर्दू में इसे छाले कहते हैं। ये छाले सराइकी में पहले उर्दू में छाले कहते हैं ना, इसका मतलब होता है H2O वाटर के ब्लस्टर्स का बनना ऑन द स्किन। वाटर ब्लस्टर फॉर्मेशन ऑन द स्किन इज कॉल्ड पेम्फिगस, ठीक है ना, पेम्फिगस, H2O ब्लस्टर फॉर्मेशन।
ये सारे जो है ना मेजर साइन सिम्टम है इस डिजीज के, सिफिलिस के, ठीक है ना। पेम्फिगस H2O ब्लस्टर फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं इसके डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है, इस डिजीज को तशखीस किस तरह की जाती है इस डिजीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज, हमने प्रीवियस हिस्ट्री देखने के आया कि पहले कभी उस मदर्स को हुई तो नहीं है, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन पी करनी है। डायग्नोज में हमेशा याद रखिए भाई, जिस भी डिजीज की जब कभी भी आप डायग्नोज करने वाले होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। पीई फर्स्ट ऑफ ऑल पीई आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट करना है आपने। सीरोलॉजिकल टेस्ट में इज अ ब्लड टेस्ट which is performed to diagnose, to check the antibody and antigens relation. एंटीबॉडी एंटीजेंस रिलेशन को चेक करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। वो भी इस सिफिलिस डिजीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा भी वीडीआरएल वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है। वेनेरियल डिजीज, इसकी फुल फॉर्म वीडीआरएल की वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। अब आ जाते हैं भाई इसके कॉम्प्लिकेशन या अगर इफेक्ट्स की बात करें कि आया कि प्रेगनेंसी पर इसके क्या इफेक्ट होंगे वो देखते हैं। इफेक्ट्स ऑन प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी पर इफेक्ट होंगे तो मतलब इसका ये है कि एक तो मदर पर भी होंगे, दूसरा बेबी पर भी होंगे, बेबी पर भी होगा, ठीक है ना। अब मदर की बात करें अगर तो मदर पर क्या इफेक्ट हो सकता है इसका कोई बताए। पीछे आपने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया था इसको, कॉम्प्लिकेशंस की मैंने पढ़ाई थी पीछे भी। अगर मदर की बात हो ड्यूरिंग लेबर, लिखना ड्यूरिंग ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको याद है ना, वो वाली ऐड कर देकर कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ, मैटरनल डेथ वाली ऐड कर सकते हैं, हाँ, PPH APH वगैरह। इसके अलावा बेबी पर क्या होगी, फीटल IUD गुड, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, IUD बात इनसे लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है ये हो सकते हैं। ये सारे जो ना मैंने कोई एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, जो पीछे आपने वो पढ़ लेना, एक किस्म का वो आपका रिवाइज भी हो रहा है, एक किस्म से हम आगे भी पढ़ रहे हैं, एक चीज से दो शिकार हो रहे हैं भाई। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिजीज हमारी वो है गोनोरिया, गोनोराय, ठीक है ना। आप इसे गोनोरिया भी पढ़ सकते हैं, गोनोराय भी पढ़ सकते हैं। मैंने लिखा है STI इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का डिजीज caused by Neisseria gonorrhoeae bacteria affecting the female genital tract, affecting the genital tract of female. आप कहेंगे STI, such a sexually transmitted infection and disease which is caused by a bacteria. बैक्टीरिया का नेम क्या है भाई, Neisseria gonorrhoeae, ठीक है ना। affecting मोस्टली किसको अफेक्ट करेंगे, affecting the genital tract of female, affecting the female genital tract. अब मुझे नहीं पता बुक वाला क्या लिख रहा है, ठीक है ना। मैंने जहाँ तक इसकी रिसर्च की है ना, मुझे यही मॉडिफाई इसकी जो ना डेफिनेशन दी है, आपने बस यही अपनी बुक पर जो ना लिख देनी है, जहाँ भी आपको स्पेस मिले। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि जो टॉपिक है जैसे गोनोरिया, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर कहीं उसके पास स्पेस है तो वहीं लिख लें उसकी डिफाइन। तो ये हो गई डिफाइन इसकी भाई। अगर मैं एक तीर से 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 शिकार कर दूं भाई कैसा रहेगा। अगर जैसे मैंने इधर बोला इसका काज क्या होगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रैकोनिमा पैलिडम। अब इसका क्या लिख सकते हैं आप, इस डिजीज का काज क्या लिख सकते हैं भाई, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नेज़ीरिया गोनोराय लिख सकते हैं ना, नेज़ीरिया गोनोराय। बस अगर मैं इसकी साइन सिम्टम की बात करूं उसकी तो पता है भाई, तो आप सिफिलिस वाली भी सारी लिख सकते हैं भाई, सिफिलिस सेम है भाई, सिफिलिस भी लिख सकते हैं। गोनोराय में 2 इशू, कोई 1 2 2 3 4 कुछ होगी, 3 2 1 2 डिफरेंस आ सकता है, मेजरली सारी जो है ना सेम होगी, आप लिख सकते हैं 2 इशू भी, ठीक है ना, क्योंकि वायरल है भाई, वो भी वायरल डिजीज है, वो भी वायरल डिजीज है। इसके अलावा
अगर मैं डायग्नोस की बात करूं वो भी सेम लिख सकते हैं, ठीक है भाई, डायग्नोस भी सेम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई कॉम्प्लिकेशन पे। कॉम्प्लिकेशन वही आपने याद रखनी है, इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्यूपेरियम। फीटल पे क्या आ सकते हैं भाई, फीटल लो बर्थ वेट बेबी, IUGR, रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसके अलावा पॉलीहेड्रोमिनोस, PPH, APH, ये सारी कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं। मैंने कहा था ना कि जो डिजीज आप स्टडी कर रहे हैं ना उससे हटकर बाकी सारी डिजीज कॉम्प्लिकेशन में लिख सकते हैं भाई, कोई गलत नहीं कर सकता। जैसे मैं इधर देखें भाई खामोश, मैं इधर गोनोरिया या गोनोराय को अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन लिखूं तो मैं इसकी सिफिलिस, ठीक है ना, वायरल जितनी भी डिजीज होंगी ना सारे लिख सकता हूँ। एड लिख सकता हूँ, सिफिलिस, अगर मैं एड को स्टडी कर रहा हूँ तो इसमें गोनोरा लिख सकता हूँ, सिफिलिस लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये सारे लिख सकते हैं। हो गया भाई, गोनोरिया भी हो गया। अब आ जाते हैं भाई एड्स। एड्स की जस्ट हमने डिफाइन करनी है, उसके साइन सिम्टम करना है बस। एड्स के या तो डिफाइन या फिर साइन सिम्टम। ये सिफिलिस और गोनोरिया ये ऐसी डिजीज थी जिनको हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इनकी करनी थी, ठीक है ना, फुल एक्सप्लेनेशन आप पहले याद। एड्स की जस्ट हमने डिफाइन और साइन सिम्टम, ये जो भी डिजीज है आप अपने बुक पर लिख दें, LQs, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से या फिर SCQs के हवाले से इस तरह लिख दें। अब जैसे मैं एड्स की डिफाइन करने वाला हूं, आप उसके ऊपर D लिखते हैं, D का मतलब है जस्ट डिफाइन, ठीक है ना। अब एड्स है क्या, एड्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, इसकी डिफाइन करते हैं प्रॉपर भाई। इट इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV which make the immune system severely weak, ठीक है ना। It is the advanced stage of HIV which severely make the immune system, या इस तरह which make the immune system severely weak, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखी हुई है ना, कसम से आपसे एक बात कर रहा हूँ, इतनी इजी और मॉडिफाइड फॉर्म में भी है, इजीएस्ट वर्ड्स में मैंने आपको इधर लिख दी है। बुक वाला मैंने क्या क्या इधर उधर घुमा फिरा कर लिखता है वो भी ठीक लिखता है, मैं ये नहीं कहता गलत, वो पूरा ठीक लिखता है, लेकिन आपकी वो आपके जो है ना दिमाग से ऊपर की बातें वो लिखता है। इधर मैं आसान सी वर्डिंग मेरे हिसाब से बता दूं, यही है कि इट इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV, ठीक है ना, एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV which make the immune system severely weak, this is called AIDS। अगर मैं इसकी बात करूं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना, ऐसे जनरली देख रहे भाई इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा भाई, ये भी एक वायरल डिजीज है, वो डिजीज इसकी डिफाइन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। HIV एक वायरस है, HIV ह्यूमन, बोले भाई सब बोले, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, इसकी कॉज में या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में वो लिख सकते हैं HIV, ठीक है ना। अब इसके आ जाते हैं सिम्टम पर, लास्ट में देखते हैं सिम्टम क्या है इसके आसान से सिम्टम है, इधर पे आपकी कंसंट्रेशन बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे वेट लॉस। वेट लॉस, जिस भी बंदे या बंदी को एड्स होगी उसका वेट लॉस हो रहा होगा, ठीक है ना, वेट लॉस। एंड द सेकंड वन इज परसिस्टेंट फीवर, मैंने लिखा है परसिस्टेंट फीवर। इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, हेडेक, ठीक है ना, परसिस्टेंट हेडेक। इसके अलावा सोर थ्रोट हो सकता है भाई, इधर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं सोर थ्रोट। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शंस, अब रिकरेंट इन्फेक्शंस बार बार इन्फेक्शंस का हो जाना, रिकरेंट इन्फेक्शंस। इसके अलावा रैशेस ऑन द स्किन, रैशेस ऑन द स्किन, जैसे मैंने आपको कहा था ना पहले, इधर एक पढ़ा था उसमें इसकी साइन सिम्टम है, हाँ मैक्यूलोपैपुलर रैश पढ़ा था, इस तरह के रैशेस इधर भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। ये तीन आज हमें डिजीजेस जो ना कवर अप की हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिफिलिस एंड द सेकंड वन इज गोनोरिया एंड द थर्ड वन इज एड्स, ठीक है ना। एड्स को जस्ट आपने डिफाइन करना है, इसके अलावा साइन सिम्टम देखते हैं, इसके अलावा सिफिलिस और गोनोरिया को जो ना स्टडी करना है विद फुल एक्सप्लेनेशन।
किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल पूछा करें भाई, मैं इधर ठहरा हूँ, पैसे लेता हूँ आपको पढ़ाने के, मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा। सवाल पूछा करें, ठीक है। तो अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही या फिर आपको कोई इधर पूछने में परेशानी होती है तो आप मेरा यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक्स भी करें। मेडिकल वाइब्स विद सारा अहमद खान के नेम से, तो आप वहाँ से भी लेक्चर जो भी इधर होता है ना वहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल वाइब्स विद सारा अहमद खान के नाम नेम से है, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल लेक्चर में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।